बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है, एसएससी के सीजीएल में 2018 में आ चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, x रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के शेयरों का अनुपात 7:12 है, B और C के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि A और C के हिस्सों का अंतर 214 है तो हमें यहाँ पर x का मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब जब भी आपको यहाँ पर AB का अलग रेशियो दिया जाए और B और C का अलग रेशियो दिया जाए तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे यहाँ पर पहला स्टेप यह होना चाहिए कि हम यहाँ पर A का, B का, C का यहाँ पर हम कंबाइंड रेशियो निकालें। तो यहाँ पर हम A का, B का और C का कंबाइंड रेशियो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो A और B 7 और 12 के अनुपात में है, तो A और B के नीचे हमें 7 और 12 को रखना है। फिर B और C के अनुपात की बात करें तो वो 8:5 है, तो B और C के नीचे हमें 8 और 5 को रख लेना है। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर खाली स्थान बन रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर भी खाली स्थान बन रहा है। तो खाली स्थान को यहाँ पर हम किस तरीके से फिल करते हैं, तो खाली स्थान को फिल करने का भी यहाँ पर एक तरीका होता है कि खाली स्थान के पास में जो संख्या होगी उससे हम खाली स्थान को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान के पास में 12 है, तो 12 से यहाँ पर हम खाली स्थान को फिल कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान के पास में 8 है, तो 8 से हमें खाली स्थान को फिल कर देना। अब हमें सभी के बीच में आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। अब 7 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 56 आएगा। इसी प्रकार 12 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 96 आएगा। इसी प्रकार 12 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 60 आएगा। अब यह किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो इनको काट दो। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये सभी 4 से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 4 से 56 कटेगा 14 बार, इसी प्रकार 4 से 96 कटेगा 24 बार, इसी प्रकार 4 से 60 कटेगा 15 बार। अब ABC के कंबाइंड रेशियो की बात करें तो 14:24:15 निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में यह देखो कि हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, हमें यहाँ पर पता क्या करना है। तो क्वेश्चन में हमें A और C का अंतर हमें 214 दिया गया है। ये 214 क्या है, A और C के बीच का यहाँ पर हमें डिफरेंस दिया गया है, अंतर हमें क्वेश्चन में दिया गया। यदि हम यूनिट में दोनों के बीच के अंतर को देखते हैं, डिफरेंस को देखते हैं, तो A और C के बीच में डिफरेंस 15 में से यदि हम 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ पर 214 के बराबर है, 1 यूनिट यहाँ पर 214 के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर x का मूल्य बताना है, यानी कि हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमें टोटल की बात करें तो यहाँ पर 15 और 24 39, 15 और 24 39, 39 और 14 53। तो हमें यहाँ पर 53 यूनिट का मान हमें यहाँ पर पता करना है, हमें यहाँ पर 53 यूनिट का मान पता करना है। यदि 1 यूनिट का मान 214 है तो 53 यूनिट का मान, तो 53 से यहाँ पर हम 214 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो 53 का 4 गुना, 53 का 4 गुना होता है 212। तो 212 का यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और 21 हमारी हासिल आ जाएगी। फिर 53 का 1 गुना 53 होता है और 53 में 21 यहाँ पर हम हासिल की जोड़ेंगे तो 53 से हमारे 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 74 हो जाएगा। तो 74 का यहाँ पर हम 4 रखेंगे और 7 हमारी यहाँ पर हासिल आ जाएगी। अब 53 का 2 गुना, 53 का 2 गुना 106 होता है और 106 में यहाँ पर हम 7 हासिल की जोड़ेंगे तो यहाँ पर 113 हो जाएगा। तो 11,342 हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि डी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।